दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अजीत सिंह है और आप सभी का YouTube चैनल हैंडी टॉक विद अजीत पर स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो उस ज़मीन की माप से संबंधित है जिसमें किसी हमारे आसपास के ही किसी ने हमारी ज़मीन का पूरा भाग या कुछ भाग कब्जा कर लिया है और हमको पता नहीं है। तो उस ज़मीन को हम कैसे जानेंगे कि ये हमारी ज़मीन किसके कब्जे में है। तो दोस्तों ऐसी ही ज़मीन को जानने के लिए हम एक शब्द सुनते हैं मुस्तकिल। मुस्तकिल की सहायता से हमको ये आसानी से पता चल सकता है कि हमारी ज़मीन जो हमारे पास है वो पूरी है या इसका कुछ भाग किसी ने कब्जा किया हुआ है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये मुस्तकिल जो शब्द है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब ज़मीन की नाप होती है, अमीन या लेखपाल लोग आते हैं तो वहाँ पे कई बार मुस्तकिल शब्द प्रयोग होता है। और मुस्तकिल शब्द का इंग्लिश में अगर जाने तो आसानी समझ सकते हैं, मतलब फिक्स्ड, मतलब मुस्तकिल मतलब फिक्स्ड पॉइंट। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करके बताएं, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। दोस्तों जो ये फोटो देख रहे हो, ये फोटो आप लोगों में से बहुत लोगों ने वास्तविक रूप में देखी होगी। आसपास जिनके हमारे खेत हैं उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं तो जो मेड़ होती है उसको छांटना शुरू कर देते हैं। पूरे खेत में वो फसल उगाए या ना उगाए, लेकिन मेड़ काट छांट के उसमें वो फसल उगाने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे समय के साथ में 1 साल 2 साल मतलब कुछ सालों में, कुछ समय के साथ में वो धीरे धीरे काट के ही काफ़ी दूसरे के खेत में काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, मतलब दूसरे खेत को कब्जा कर लेते हैं, उसका कुछ भाग उनके कब्जे में आ जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों कई ऐसे दूसरे कारण भी हो सकते हैं कि हमारी जमीन या खेत जो है उसका कुछ भाग या पूरा ही भाग दूसरे के कब्जे में चला जाता है। और बड़ी बात यह है कि जो नक्शा होता है या जो लेखपाल से पास नक्शा होता है उसमें हमको पता ही नहीं चलता कि हमारी जो जमीन दिख रही है, जो हमारा नंबर दिख रहा है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। वैसे भी अगर कहीं लेखपाल और अमीन के पास जाना ही मुश्किल होता है, और अगर जाते भी हैं तो उनके पास इतना काम होता है कि वो लगातार टालते रहते हैं और फिर थक हार के हम घर में बैठ जाते हैं और हम जान नहीं पाते हैं। कई लोग तो पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजार देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता उनके पास कितनी ज़मीन है, कहाँ पे है, यही नहीं पता चलता है। तो दोस्तों ऐसी ज़मीन को मापने के लिए हमको मुस्तकिल की ज़रूरत पड़ती है। मुस्तकिल मतलब अंग्रेजी में जिसको फिक्स्ड कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी सहायता से हम ऐसी ज़मीन की माप करते हैं। और फिक्स पॉइंट जैसे अब खेत तो चलो ठीक है, किसी ने मेड़ काट ली, किसी ने धोखे में रात में आपका कब्जा कर लिया, कुछ भी किया, लेकिन जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं जिनको मुस्तकिल कहते हैं उनके स्थान बदलता नहीं है। और ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुएं चीज़ें होती हैं जो अपनी जगह पे स्थिर रहती हैं सालों साल, और उनकी सहायता से हम अपनी ज़मीन की जो एक्चुअल स्थिति है वो हम पता कर लेते हैं। और ये जैसे अगर उदाहरण लें तो ये मुस्तकिल या फिक्स पॉइंट जो क्या है, जैसे कोई पेड़ हो गया, पेड़ तो अपनी जगह से हिलना नहीं है, उसमें भी कहीं अगर बरगद है, पकड़ है, ये और भारी भारी जो वृक्ष हैं, ये तो उनका बहुत बड़ा जीवन चक्र होता है, बहुत लंबे समय तक रहते हैं। बाग है पूरा, या ट्यूबवेल है, तालाब है, कुआं है, मंदिर है, मस्जिद है, रेलवे लाइन है, सड़क है, शमशान घाट है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिनको मुस्तकिल के रूप में हम कहते हैं ये मुस्तकिल है। और इनकी पहचान के लिए इनके एक मतलब सिंबल बना लिए गए हैं।
सिंबल बना लिए गए हैं वो नक्शे में भी दिखा दिए गए हैं। तो मुस्तकिल अगर कहीं पे फिक्स है, वहां से हम नक्शे में अपनी दूरी ना मालूम कर लेंगे कितनी है, कितनी दूर हमारा होना चाहिए, और वहां से हम उसकी सहायता से नाप लेंगे। बड़ा आसान हो जाता है। तो जैसे कि जो नक्शा होता है खेत का, तो बड़े खेत का उसका एक पैमाना लेके छोटा छोटा उसमें होता है। ऐसे ही अब कहीं पे मंदिर है तो उतना बड़ा मंदिर तो नक्शे बन नहीं जाएगा, तो उनके चिन्ह बना लिए गए, निशान बना लिए गए कि उनका आकार का जो देखने में भी थोड़ा आसानी से समझ में आए। जो न समझ में आए उसको फिर हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये जो चिन्ह बना है ये इसका मतलब क्या है, ये क्या है। जैसे कुआं का क्या चिन्ह होता है, तो इन सब चिन्हों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ये मुश्किल जो चिन्ह है बहुत सारे हैं और सबको जानने की जरूरत भी नहीं है और वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। तो अगर जैसे मान लिया कुछ हम बताएंगे और उसके अलावा भी अगर कोई मुश्किल बिंदु मिल रहा है, मुश्किल पॉइंट कोई मिल रहा है आपकी जमीन में, जमीन के आसपास में, तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो हर गांव के लिए एक लेखपाल होते हैं, तो उनके पास आप जाएंगे, उनके पास जानकारी भी होती है, तो वो मुश्किल ढूंढ के आपको बता देंगे कि आपके खेत के आसपास क्या मुश्किल है, कहाँ से माप की जा सकती है। तो उनकी सहायता से आपको जानकारी हो जाएगी। तो नक्शे में जो मुश्किल चिन्ह होंगे, निशान होंगे, वो किस तरह के होंगे, उनके कुछ चिन्ह हम आपको बोर्ड में बना के दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमने दो चिन्ह बनाए हैं मुस्तकिल। एक पहला है कच्चा कुआं। तो पहले, अब तो कच्चे कुआं तो हो सकता है आज की पीढ़ी न देखे हो, पहले तो कच्चे कुआं खेतों में अक्सर बना लिए जाते थे। खास तौर पे जहाँ पे मटियार की जमीन होती थी वहाँ पे छोटे छोटे कुएं, पानी अब घर दूर है, वहाँ से बार बार पानी लाना तो संभव नहीं है, तो वहीं पे टेम्परेरी एक छोटा सा कुआं बना लेते थे कच्चा। खैर वो तो कुछ ज़्यादा ही छोटे थे, वो नहीं, कुछ हाथ बड़े कच्चे कुआं हैं लेकिन बड़े हैं। तो अगर कुआं है खेत में, खेत के आसपास में, तो वो मुस्तकिल होगा और उसको नक्शे में भी बना, जब सर्वे होगा जमीन का सरकार के द्वारा, तब ये मुस्तकिल सारे चिन्ह बना दिए जाते हैं, जिससे कि कभी भविष्य में नापना पड़े या कभी फिर से सर्वे हो तो कंफ्यूजन न हो और बड़ी आसानी से हम इन मुस्तकिल की सहायता से हम मापी कर सकें। तो यहाँ पे एक देखो, हमने ये कच्चा कुआं अगर है तो इस तरह का चिन्ह बना होगा, एक सर्कल होगा, उसके अंदर डॉट होगा, डॉट थोड़ा मोटा होगा, तो इस तरह से कच्चा कुआं है उसका सिंबल है। और उसके बाद में अगर पक्का कुआं है तो पक्के कुएं में क्या होता है, ऊपर जो होता है वो डबल बनी होती है, तो इस तरह से इसका निशान हो गया पक्का कुआं का। चलिए और देखते हैं, ये दो मुस्तकिल हैं तालाब होगा, तो इस तरह का नक्शे में इस तरह का बना होगा, दो आयत टाइप के बने हैं और इनके कोनों को जोड़ा गया है। उसके बाद में ट्यूबवेल में भी क्या उसका चिन्ह क्या होगा, अगर ट्यूबवेल है तो नक्शे में इस तरह का चिन्ह आपको दिखाई देगा। अगर चक्रोड है, चकमार्ग या चक्रोड, अरे जो खेतों में मतलब कच्चे रास्ते बनाए जाते हैं जो इतनी चौड़ाई होती है कि बैलगाड़ी और ट्रैक्टर वगैरह आसानी से निकल सकें, वो है चक्रोड। अगर चक्रोड है तो उसका इस तरह का चिन्ह होगा, अगर नक्शे में इस तरह का चिन्ह मिलता है इसका मतलब ये चक्रोड यहाँ से निकला हुआ है। अगर आबादी है तो आबादी नक्शे में किस चिन्ह द्वारा, किस मुस्तकिल बिंदु द्वारा ये दिखाई जाएगी, इस तरह से। उसके बाद में आबादी के बाद में सामान्य आबादी और हरिजन आबादी के भी चिन्ह नक्शे में अलग अलग तरीके से होते हैं। तो जो ये आबादी का चिन्ह है, तो जब सामान्य आबादी होगी तो उसमें इसको क्रॉस कर देंगे, थोड़ा एन टाइप का लग रहा है। और उसके बाद में अगर हरिजन आबादी है उसका भी अलग से मतलब नक्शे में चिन्ह बना होता है, तो उसमें क्या होगा, यही वाला चिन्ह है, बस इसमें जैसे एन किया था इसमें एच टाइप का बीच में इसको मिला देते हैं।
इसके बाद में अगर इस तरह के नक्शे में अगर इस तरह के चिन्ह दिखते हैं तो ये मुस्तकिल किसके होंगे? स्कूल का इस तरह का होगा, अगर कहीं थाना है तो थाने का इस तरह का दिया हुआ होगा, और अगर तहसील है तो तहसील का इस तरह का। ये तीनों एक जैसे हैं, थोड़ा जो अंतर है ये आप ध्यान रखिएगा, पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरह का डॉटेड लाइन बनी है तो इसका मतलब जो जमीन है उसमें कुछ होता नहीं, वो बंजर जमीन है। और अगर इस तरह का चिन्ह मिलता है तो इसका मतलब यहाँ ये जमीन में बम्बा होगा वहां पे। ये दो चिन्ह है। अगर एक है तो इसका मतलब पेड़, ये पेड़ का मुश्किल चिन्ह है। और अगर बाग है तो इसी तरह के कई होंगे, बाग में तो कई पेड़ होते हैं तो ये कई होंगे। ये चिन्ह है नदी का, अगर नदी बह रही होगी तो इस तरह उसमें नक्शे में दिया होगा। रेलवे लाइन है तो इस तरह से दो लाइनों के बीच में एक लाइन बना के और उसको लाइनों द्वारा क्रॉस होंगी। सड़क इस तरह का चिन्ह होगा। अगर मंदिर होगा तो मंदिर का नक्शे में इस तरह का चिन्ह बना होगा। अगर मस्जिद है तो उसका जो मुश्किल चिन्ह इस तरह से नक्शे में दिया होगा। अगर सीमा पत्थर, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि दो गांव की जहाँ पे सीमा मिलती है दो गांव की, वहाँ पे एक सीमा पत्थर लगा दिया जाता है, तो वो तो बहुत अच्छा मुस्तकिल चिन्ह है, वहाँ से तो हम आसानी से माफ कर सकते हैं। उसके बाद में शमशान होते हैं, उसका इस तरह का नक्शे में चिन्ह बना होगा। अगर कब्रिस्तान है तो उसका इस तरह का चिन्ह उसमें बना होगा। कई जगह पे जो खेल के मैदान हैं वो भी होते हैं, तो अगर खेल का मैदान है तो वो भी एक मुश्किल चिन्ह होता है। और अगर खेल का मैदान है तो उसका इस तरह से मुस्तकिल चिन्ह होगा। जैसे नहीं कि वो वॉलीबॉल के लिए दो पोल गड़े होते हैं, बीच में एक जाली बनी रहती है, तो उसी तरह का इसका ये चिन्ह होगा। तो ऐसे बहुत से चिन्ह हो सकते हैं, 3 मेड़ा, 4 मेड़ा, 3 सीमानी पत्थर, 4 सीमानी पत्थर, ऐसे बहुत से मुश्किल वो बिंदु हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो सारे के जानने की जरूरत नहीं है। जिसका खेत होगा जहाँ पे 2-4 जो भी मुश्किल चिन्ह है वो आपको मालूम ही होगा, गांव में लोगों से मालूम कर सकते हैं। और इसके अलावा लेखपाल की भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो मुस्तकिल चिन्ह है ये सरकार का सर्वे होता है तभी ये बनाए जाते हैं, जिससे कि आगे कभी सर्वे हो तो उसमें ये काम आए, या बीच में कोई नाप जोग हो तो उसमें काम आए। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में क्या होता है कि जमीन जो जिनकी आसपास होती है तो वो कुछ लोग होते हैं कि दूसरे में थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाते हैं। उनको यकीन ही नहीं होता, उनको लगता ही नहीं कि हम दूसरे के बढ़ रहे हैं, उनको लगता है दूसरे के बढ़ गए, फिर भी लगता है कि हमारा कम है। तो वहां पे विवाद खड़ा हो जाता है, विवाद बहुत बड़े बन जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो गांव के पंचायत बैठाई जाती है, पंचायत में कुछ लोग होते हैं जो जानकार होते हैं, जिनको जानकारी अच्छी होती है, जिनकी बात दोनों पक्ष मानते हैं, तो उनको बुला लिया जाता है। और जब वो लोग आ जाते हैं तो अपने जो सही होता है सही तरीके से वो उसकी बंटवारा कर देते हैं, और भविष्य में विवाद ना हो, क्योंकि कभी भाई पंच हैं, बार रोज रोज तो तुम्हारे पास बैठे नहीं रहेंगे, तो भविष्य में विवाद ना हो तो वो क्या करते हैं कि जहां से दोनों का शुरू होता है, जो एकदम मिडिल है, वहां पे जमीन में थोड़ा गहराई में कुछ पत्थर या ईंट को नीचे जमीन में दाब देते हैं, गाड़ देते हैं, जिससे कि अगर कुछ सालों बाद फिर से लगा कि उनकी अगली पीढ़ी को लगा नहीं हमारे पास जमीन कम है, ये हमारी कब्जा किए हुए हैं, तब क्या होता है, पता होता है भाई वहां पे एक ईंटा दबा हुआ है या पत्थर दबा हुआ है, तो वहां पे खोदा जाता है, जिसके में भी निकलो, हो सकता है लोग इधर उधर दबे हों, वो ईंट या पत्थर जो भी दबाया गया है, गाड़ा गया है, वो मिल जाता है, तो विवाद वहीं पे खत्म हो जाता है, दोनों लोग लगता है भाई ठीक है। तो वो भी एक मुस्तकिल ही कायम किया गया है।
वो जो ईंट गाड़ी गई थी वो मुस्तकिल कायम किया गया था, जिससे कि पता चले, पता रहे, और अगर इधर उधर हुआ है तो वहां से अपना शिफ्ट कर जाते हैं। तो मुस्तकिल इस तरह से गांव में जो पंचायत के लोग हैं ये लोग ही बनाते हैं, नक्शे में तो सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था मुस्तकिल पे आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोग लाइक और शेयर करके बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।